दोस्तों, अगर आप नोएडा सेक्टर 150 में एक रेडी टू मूव या फिर नियर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। पिछले कुछ टाइम में हमने सेक्टर 150 को हर एंगल से डिकोड किया था। स्पोर्ट्स सिटी का सीन, अपकमिंग लॉन्चेस, प्राइस मूवमेंट, फ्यूचर पोटेंशियल, सब कुछ। लेकिन उसके बाद एक ही सवाल बार बार सामने आया, ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रेडी हैं या होने वाले हैं, उनमें एंट्री लेना सही रहेगा या नहीं। और ऑनेस्टली ये वही सवाल हैं जो आज के एक रियल बायर पूछ रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉरस एस्टेट वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। तो आज हम थ्योरी नहीं, सीधा प्रैक्टिकल की बात करेंगे। नो प्लफ, नो ओवर हाइप, सिर्फ क्लैरिटी। आज के वीडियो में हम 3 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स का रियल कंपैरिजन करेंगे। ATS पायस ऑर्चर्ड, एल्डिगो लिव बाय द ग्रीन्स और प्रतीक कैनरी, जिसका डिटेल ब्रेकडाउन आपको पार्ट 2 में मिलेगा। और फोकस सिंपल है, आज की डेट में प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है, पोजेशन और रजिस्ट्री का एक्चुअल स्टेटस क्या है, रीसेल प्राइसिंग ग्राउंड पर क्या चल रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा प्रोजेक्ट किस टाइप के बायर के लिए लॉजिकली सेंस बनाता है। चलिए शुरू करते हैं उस प्रोजेक्ट से जिसका नाम सबसे ज्यादा डिस्कशन में आ रहा है, ATS पायस ऑर्चर्ड। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक नाम नहीं, सेक्टर 150 में प्रीमियम पोजिशनिंग का एक स्टेटमेंट है। ATS होमक्राफ्ट ने 2018 में यहाँ लैंड लिया था और उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक साइड पर पायस हाइडवेज जो ऑलरेडी रेडी टू मूव है और दूसरी साइड पर पायस ऑर्चर्ड जो भी अंडर डेवलपमेंट है। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। ऑर्चर्ड्स का लेआउट देखते ही चीज क्लियर हो जाती है। ये प्रोजेक्ट स्पेस, ग्रीनरी पर प्ले करता है। सेंट्रल ग्रीन्स, ओपन व्यूज और यमुना बेल्ट के पास होने का नेचुरल एडवांटेज, मतलब यहाँ सिर्फ फ्लैट नहीं मिलता, एक एनवायरनमेंट मिलता है। 10 टावर, 30+ फ्लोर्स, लेकिन सिर्फ 680 यूनिट्स। डेंसिटी इतनी कंट्रोल्ड है कि आपको क्रैम्प्ड फीलिंग नहीं आएगी जो आजकल के प्रोजेक्ट्स में कॉमन हो चुकी है। और ATS का सिग्नेचर, सिर्फ 2 फ्लैट्स पर फ्लोर, मतलब प्राइवेसी नेक्स्ट लेवल। लिफ्ट रेशियो भी काफी एफिशिएंट है और माई-वन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज होने की वजह से स्ट्रक्चर और फिनिश दोनों स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं। साइजेस की बात करें तो 3 BHK से लेकर 5 BHK तक के ऑप्शंस हैं। और यहाँ एक चीज इम्प्रेस करती है, एफिशिएंसी। आज के मार्केट में जहाँ लोडिंग 50% तक पहुँच चुकी है, यहाँ नंबर्स काफी बैलेंस्ड है। लेकिन हाँ, एक ऑनेस्ट ड्रॉबैक भी है, बालकनीज थोड़ी कॉम्पैक्ट है। अगर आपको लार्ज डेक स्टाइल बालकनी चाहिए तो ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब आते हैं रियलिटी चेक पर, प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी। डेवलपर इन्वेंट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मतलब अब जो भी मिलेगा रीसेल में मिलेगा। 3 BHK 3.5 करोड़ से स्टार्ट और 5 BHK 4.8 करोड़ के आसपास। पोजेशन अभी आना बाकी है। कुछ टावर्स जल्दी मिल सकते हैं, लेकिन फुल कंप्लीशन के लिए 12 से 15 महीने का हॉरिजन रखना पड़ेगा। रजिस्ट्री अभी ओपन नहीं हुई, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है कि अथॉरिटीज ड्यू लार्जली क्लियर हैं। तो जैसे ही कंप्लीशन मिलेगा, रजिस्ट्री प्रोसेस भी स्मूथली स्टार्ट हो सकता है। और एक डाउट जो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, ATS और HDFC कैपिटल का क्या सीन है। तो सिंपल सी बात, पहले फंडिंग स्ट्रॉन्ग थी, ATS ने काफी रीपेमेंट कर दिया है और अब कंपनी फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल पोजीशन में है। मतलब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर कॉन्फिडेंस पहले से बेटर है। तो स्ट्रेट बात, अगर आपको लो डेंसिटी, प्राइवेसी, ग्रीनरी और प्रीमियम लिविंग चाहिए और आप 1 साल तक का वेट कर सकते हो, तो ATS पायस ऑर्चर्ड एक स्ट्रॉन्ग सेंसिबल चॉइस है। अब आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पर, एल्डिगो लिव बाय द ग्रीन्स। और यहाँ से स्टोरी थोड़ी टर्न लेती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर प्रॉमिस नहीं, प्रेजेंट रियलिटी है। ये रेडी टू मूव है, लोग रह भी रहे हैं और इकोसिस्टम ऑलरेडी एक्टिव है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? 3.5 एकड़ का क्रिकेट ग्राउंड। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर ये एक लाइफस्टाइल डिफरेंशिएटर बन चुका है। फैमिलीज के लिए, किड्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करता है। 20 एकड़ का प्रोजेक्ट जिसमें 11 एकड़ में ओपन स्पेस। सेक्टर 150 का लो FAR यहाँ क्लियरली विजिबल है। वाइड ग्रीन्स, ओपन ब्रीदिंग स्पेस जो नोएडा के बाकी सेक्टर्स में मिलना मुश्किल है। टावर 17 है, हाइट मॉडरेट है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस सेगमेंट में काफी अप्रिशिएटेड है। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। डेंसिटी ठीक है, लेकिन लिफ्ट रेशियो थोड़ा स्ट्रेच फील होता है, स्पेशली 2 BHK टावर्स में। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, फ्लोर प्लानिंग। ये प्रोजेक्ट का वीकेस्ट लाइन माना जाता है। मतलब स्पेस है, लेकिन यूटिलाइजेशन उतना एफिशिएंट नहीं जितना होना चाहिए था। प्राइसिंग की बात करें तो ये भी सोल्ड आउट है, सिर्फ रीसेल अवेलेबल है। रेट 13,500 से 14,000 पर स्क्वायर फीट के बीच। पोजेशन मिल चुका है, रजिस्ट्री भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मतलब अगर आपको आज घर चाहिए तो ये प्रोजेक्ट एक प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस ऑप्शन बन सकता है। तो फाइनल बात सिंपल है, अगर आपको वेट नहीं करना, इमीडिएट शिफ्टिंग चाहिए और बजट कंट्रोल रेंज में एंट्री चाहिए तो एल्टिगो लिव बाय द ग्रीन्स एक लॉजिकल पिक है। लेकिन अगर आप लार्जर साइज, प्रीमियम लेआउट्स और एक्सक्लूसिविटी ढूंढ रहे हो तो फिर शायद एटीएस से ज्यादा सूट करेगा। अब असली कंपैरिजन कंप्लीट होगा पार्ट 2 में, जहां आएगा प्रतीक कैनरी। वहां हम रजिस्ट्री प्रोसेस, एक्चुअल ग्राउंड फीडबैक और तीनों प्रोजेक्ट्स का साइड बाय साइड ब्रेक डाउन करेंगे और वहीं आपको फाइनल क्लैरिटी मिलेगी कौन सा प्रोजेक्ट एक्चुअली बेस्ट है और क्यों। क्लोजिंग में बस इतना समझो, सेक्टर 150 अभी अपने सबसे इंटरेस्टिंग फेज में है। रेडी टू मूव ऑप्शंस लिमिटेड है, डिमांड ग्रेजुअली शिफ्ट हो रही है और जो डिसीजन आप आज लोगे वो नेक्स्ट 3 से 5 साल का आउटकम डिसाइड करेगा। तो सवाल सिंपल है, क्या आप सेफ और प्रैक्टिकल मूव लेना चाहते हो या फ्यूचर एप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेटेड रिस्क? डिसीजन आपका है, लेकिन क्लैरिटी होना जरूरी है और वही क्लैरिटी देना हमारा काम है। सो गाइस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। Thank you for watching Taurus Estate, and if you like this video, please like, share and subscribe to our channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, this is Sneha signing off.